नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन एक सवाल है आपसे, वक्फ का नाम आते ही आपके जहन में क्या आता है? थोड़ा सोचिए। आपके जहन में शायद आता होगा घपला, धोखाबाजी, झूठ, उस पर कब्जा करना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना। हाँ, ये सही है अगर आपके जहन में बात आ रही है, क्योंकि हर 8-10 दिन में ऐसे ही मामलात वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए आ जाते हैं। ऐसे में कोशिश तो हो रही है कि वक्फ प्रॉपर्टी को मरकज़ी हुकूमत की कुछ साजिश से बचाएं, लेकिन अपनों की साजिश से कब बचाएंगे अपनी ज़मीन को आप लोग? सबकी जिम्मेदारी है ना। वक्फ बोर्ड का मतलब साफ और वाज़ेह तौर पर समझ लें कि कौम की प्रॉपर्टी, कौम उसको इस्तेमाल में ला सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपके पास प्रॉपर्टी भी है, ख़ब्रिस्तान भी है, ख़ब्रिस्तान को आबाद करने के लिए वक्फ से पैसे भी दिए जा रहे हैं, वो पैसे पर भी घपला हो रहा है, ज़मीन पर भी घपला हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किन छड़ियों से मारा जाएगा इनको मरने के बाद में। कर्नाटक के ज़िला मंड्या के श्रीरंगापटना के गंजाम इलाके से आने वाली एक चौंका देने वाली रिपोर्ट इसी बात की जानिब इशारा करती है कि हम कितने बड़े घपलेबाज हैं, कौम के रुपयों को किस तरह लूटते हैं, और इसमें हमें रत्ती बराबर शर्म भी महसूस नहीं होती, आर भी महसूस नहीं होता, न लज्जा आता है, न मरने का डर है, और न मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होकर के इस ज़मीन के सिलसिले में पूछे जाने वाले सवालात के सिलसिले में जवाब देने का हमें डर है। बदनुवानियाँ, संगीन बेज़ाब्तिगियाँ, ये सब कुछ इस वक्त जो है मुख्तलिफ वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हमारे पास आते हैं। साल 2017 में हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया था, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में एक शानदार मेमोरियल हॉल तामीर किया जाए, और इसके लिए 2 करोड़ रुपए की खतीर रकम दी गई। 1 करोड़ इब्तिदाई तौर पर, और फिर उसके बाद 1 और करोड़ रुपए। और हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं दे रही है, हुकूमत दे रही है, लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है ये हमें पता नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी अब जो है ये हॉल बनाने के बजाय क़ब्रिस्तान के 4 दीवारी के लिए खर्च हुए हैं, और क़ब्रिस्तान की ज़मीन के सिलसिले में तफसीलात ये आ रही है कि कई एकड़ ज़मीन गायब हो चुकी है, पेपर से कब्ज़ा हुआ है या जो कुछ भी हुआ है। अब उसके अंदर जाएंगे, छानबीन करेंगे तो पता चलेगा। इसी मामले को लेकर के शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन, सदाए इत्तेहाद के बानी जनाब मुजाहिद अली बाबा साहब भी उस जगह पहुंच गए, सूरत हाल को देखा और मीडिया के सामने वहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ को लाने की सामने कोशिश की है। आप इसको सुने और मुझे इजाज़त दें। पिछली दफ़ा मैं यहाँ पर आया था, हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो मिल्कियत है उसके अंदर जो बर्बादियाँ हुई हैं, जिस तरह से वहाँ पर एक लूट हुई और बेअदबी हुई है, वो सब देख करके मैं यहाँ से गया हुआ था। क्योंकि जनाब अलीम भाई जो है, अलीमुल्लाह साहब, जो उसके कारगुजारी के जो मामलात थे मेरे सामने रखे हुए थे, सारा डॉक्यूमेंट मैंने देखा कि उसके अंदर क्या क्या बेअदबी हुई है, लूट हुई है, नाजायज़ तरीके से कमेटी बैठी हुई है। ये सारा सब कुछ देखने के बाद मैं उनको एक उम्मीद दिलाया था कि भाई इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र रहिए। इंशाअल्लाह जैसे कि हमारे सेंट्रल में वक्फ चेयरमैन जी से आएंगे, मैं उनसे तुम्हारी बात सामने रखूंगा। इत्तेफाक से देखा कि फिर एक 3-4 दिन का वक्फा भी ने उनके बारे में जो एक नोटिस आई है कि आप श्रीरंगपटन के बारे में नहीं बोल सकते। एक तरह से कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लेकर के उनको ये पैगाम भेजे हैं। तो मैंने सोचा ऐसे टाइम के ऊपर मेरा जाना जरूरी है। क्या मैं हुकूमत से भी और कोर्ट से भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले के अंदर हक बात करने का किसी को हक नहीं है क्या? जो वहां पर कमेटियां बैठी हुई थी, जो उसके चेयरमैन रहे, जो सालों साल वहां पर बैठ करके उन्होंने वहां से लूट मचाई
और उनको बोलने, उनको पूछने और बोलने का हक क्या कौम को नहीं है? ये कौम, ये जो चाहे टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मिल्कियत हो, चाहे दूसरे और भी वफ की मिल्कियत है, क्या यहाँ जो चेयरमैन बनता है या कमेटी बनती है उनकी अपनी जाती जायदाद होती है क्या? जबकि तो ये पूरी कौम की मिल्कियत है। तो यहाँ पर एक बंदा जब इसके पीछे आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे इस कदर जो ज्यादतियां होने लगी है, तो मैंने सोचा कि फौरन जो है मुझे यहाँ आना था, इसलिए मैंने आया और जनाब अली मुल्ला साहब से मैंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आप हक के लिए काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो तुम्हारे ऊपर एक नोटिस भेजे हैं तो कोर्ट की इज्जत के हिसाब से आप खामोश रहिए, आप पटन के बारे में कुछ मत बोलिए और कोर्ट को बताइए ये मुसलमानों का मामला है और इसके अंदर गरीबों का हक है। बगैर गरीबों को हम सहारा दिए बगैर उस मिल्कियत को बर्बाद जब हो रही है तो कैसे देख करके खामोश रहें? इसके लिए जब हमने आवाज उठाई तो ये लोग मेरे पीछे एक नोटिस भेजे हुए हैं, ये इनका कहना था अलीम साहब का। तो मैंने उनसे यही एक हिम्मत देने के लिए आ गया हूँ वापिस कि आप बेफिक्र रहिए, सदा इत्तेहाद जिंदा है। इंशाअल्लाह चाहे चीफ मिनिस्टर से बात करें, होम से बात करें, कौन सा भी लल्लू पल्लू से बात करें तो भी करें। और मामला औकाफ का है, जो चेयरमैन था, जो इस टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह में जो कमेटी है, इनको चाहिए था वक्फ अदालत में जाए, ना कि यहाँ के कोर्टों को गुमराह करके लायरों के जरिए नोटिस ना भेजे। इस तरह भेजने का मतलब क्या है? क्या इनकी जाती मिल्कियत है कि उनको लूटने जब आ गए तो इन्होंने नोटिस भेज दी? ये सरासर गलत अंदाजा है इन लोगों का कि इनको कोई पूछने वाला नहीं था ना है। एक तरह से इन्होंने दादागिरी जमा करके रखे हुए औकाफ की मिल्कियत के अंदर कई जगह हमने देख रहे हैं। मुझे इस बंदे की जो अली मुल्ला साहब की जो कोशिशें थी उसी के सिलसिले में मैंने पिछली बार आया था, जगह भी मैंने कुछ देख करके आया हूँ और जब मुझे मालूम पड़ा कि इनके पीछे नोटिस आई तो मैं आ गया हूँ, इसलिए मेरा आना हुआ। सर 7 तारीख को आप मैसूर में थे, फिर आज 13 तारीख है, फिर आज आए हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि अली मुल्ला के ऊपर जो है कोर्ट से कुछ ऑर्डर लागू किए हैं। सर बहुत सारी तंजीमों ने भी जो है इससे पहले आवाज उठाई थी, इन आवाजों को आपके कानों तक पड़ने के बाद आप मैसूर आए। सर क्या ये लगातार इसी तरह की बयानबाजी होती रहेगी? क्या लोगों को, गरीबों को इंसाफ मिलेगा? सर देखो, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारी कौम को पहले ये बात बताइए, आपकी मिल्कियत है, ये आपका हक है। आप ना कोई काउंसलर की बातों में जाइए, ना कि एमएलए के बारे में उनकी बातों में ना जाइए। आप अपनी सोच से काम करो कि ये मिल्कियत से हमारी इस कौम के लिए क्या क्या फायदे हो सकते थे। ये जब ये लोग बड़े बनकर के आए थे हमारे सामने, चाहे कारपोरेटर की शक्ल में हो या अपना एमएलए की शक्ल में या मिनिस्टर की शक्ल में या औकाफ के चेयरमैन की शक्ल में, इन्होंने इस कौम को क्या किया और क्या दिया, ये कौम को सोचना चाहिए। जब ये कौम की फिक्र ना करके अपनी फिक्र करते हैं तो बाकायदा इनको बोलने का भी हक है, पूछने का भी हक है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ की कौम को यह बात बताइए कि ये तुम्हारा हक था, इन्होंने किस किस मकसद के लिए इन्होंने इसे बर्बाद किया, आप इनसे सवाल कीजिए, क्योंकि ये आपका राइट है। वक्फ जो होती है अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह की मिल्कियत इस्तेमाल होती है बेवा, गरीब, यतीम, मिस्किन के लिए। और वक्फ की मिल्कियत इसलिए काम आते हैं अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, अपना जो है गरीबों के लिए मकानात। ये अगर जब कौम ही जिंदा ना रहे तो इस्लाम कहां से जिंदा है? कौम को अगर आप राहती ना दोगे तो कौम कौन से अल्लाह को याद करे? इन जालिमों की वजह से कौम बर्बाद हो चुकी है। आज इस कौम को जालिम बोलते हैं, जाहिल बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं। ये सारी कारस्तानी इन नावाकिफ बुज़दिलों की वजह से है। ये क्यों नहीं बताते आप इन लोगों को कि इनकी वजह से कौम यहाँ आज तक खड़ी है? इनके चंद लल्लू पंजों को बांट करके डराना, धमकाना और कुछ पैसों के ऊपर कुछ लोगों को अपने करीब करना, उनको चुप कराना, ये साजिश है।
पहले से चली आ रही है, वो मैं देख रहा हूं बहुत कुछ। अब हमारे पास एक ईमानदार औकाफ के अंदर चेयरमैन हमारे लिए मिले हैं, समझे ना, वो बिकने वाले नहीं है ना लूटने वाले हैं। जब वो चेयरमैन हमारे पास है, मैं बहुत जगह गया हूं कि बहुत सारे लोग मायूसी जाहिर कर चुके हैं कि इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे, ये चांसलर, हाफिज कुरान, बड़े खानदान के सज्जादा, इतना सब होने के बाद उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। कौन? यही जाहिल नाहल, ये जो अपोजिशन कमेटी में बैठे हुए हैं औकाफ के अंदर, यही लोगों की नाम कारगुजारी की वजह से चेयरमैन साहब के लिए हाथ बांधे रखे हुए हैं। फिर भी किसी को पता नहीं, पीर से जुम्मा तक, हफ्ते तक भी कभी कभी औकाफ के अंदर बैठ करके उन्होंने जो काम किए हैं उम्मीद के ऊपर, जो उम्मीद का जो सेंट्रल से निकला था, कर्नाटका नंबर 1 आया हुआ है। कभी उन्होंने प्रचार नहीं किया, कभी वीडियो में अगर ये नहीं बताया कि मैंने इतना सब काम कर दिया। अगर इसकी जगह दूसरे ये बिलाले होते, ना जाने कौन को क्या क्या बता देते। ये काबिल इंसान हमारे लिए चेयरमैन अल्लाह ने नसीब किया है। आप सब कुछ चाहिए उनके सामने बैठे, अगर जो जो उनके अपोजिट, जैसे पिछले जितने लूटे थे, आज भी वही लोग उस कमेटी के अंदर मौजूद है, समझे ना, उनको गिरबान पकड़ने की कोशिश करे। हम कुछ समझाए आप लोग कि ये आपका हक था, इन्होंने लूट करके आपको जिहालत, जाहिल, अनपढ़ इस नाम से नवाजा है। ये कौम को बताइए आप, ये आपका जिम्मा है। सर, इस कमेटी में कितने आप असर्ट प्रॉपर्टी का तस्करा है, कितने एकड़ में फैली हुई है और क्या कुछ हो सकता है? नहीं, एकड़ तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने नापा नहीं हो, नहीं बोल सकते। देखो, टीपू शहीद की मिल्कियत पूरी रियासत में है, पूरी रियासत में, सिर्फ श्रीरंगपट्टन में नहीं है। चाहे मैसूर सिटी में लो, चामराजपेट डिस्ट्रिक्ट ले लो, उसके बाद मंड्या डिस्ट्रिक्ट हो गई, आप रामनगर डिस्ट्रिक्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट में चुन लो ना कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी कितनी एकड़ है ये नहीं, प्रॉपर्टी कहां बर्बाद हुई, किसने की, इसके ऊपर बात करो, और क्यों वापस नहीं ले सकते इसके ऊपर तवज्जो दो। कमेटी तकरीबन 20 साल से ये कर रही है, लेकिन 6 साल के बाद काम नहीं करती। उसमें महिला में है और एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड रहना चाहिए, लेकिन उस पर नहीं है, उस कमेटी में जिम्मेदार नहीं है। तो कहाँ चूक हुई है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी जो औकाफ का जो मिनिस्टर बनता है उसकी जिम्मेदारी, जो सीईओ बन के बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी, और जो चुनकर के आते हैं कमेटी में उनकी जिम्मेदारी। आप समझ लो, जब एक KAS ऑफिसर या IAS ऑफिसर रिटायर्ड होकर के जिस काम को अंजाम देना है, उनकी जगह अगर दूसरा आकर के बैठता है तो इसके अंदर कितनी लूट हुई होगी, इसके अंदर कितने चोर हो बैठे होंगे, आप इस बात से अंदाजा लगा लो। तो क्या पहल होगी अभी सदा इत्तेहाद की जो? सदा इत्तेहाद पूरी जगह गौर कर रही है, अवाम को जगा रही है कि जागो। चेयरमैन MLA तनवीर अहमद है, तनवीर सेठ, चाहे तनवीर सेठ रहे या और सेठ रहे, उससे मतलब नहीं है। माल किसका है, क्या पैगाम रहेगा सर? माल किसका है? तनवीर सेठ के लिए जो चेयरमैन है। भाई चेयरमैन लोग, मैं बता रहा हूँ, माल किसका है? औकाफ का है। औकाफ का माल किसका है? अल्लाह के जिम्मा है, अल्लाह के जिम्मा, और उसका माल किसके काम आना चाहिए? अल्लाह के नेक बंदों के, गरीबों के लिए, बेवा व यतीमों के लिए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए होना चाहिए। अगर उसे हिड़प के बैठे तो कोई MLA, कोई मिनिस्टर, कोई माने नहीं रखता। हमारी नजर में वो खुद कौम के लुटेरे, कौम के चोर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अली मुल्ला की जबान को रोकने के लिए, सोशल मीडिया में न आने के लिए जो भी उन्होंने जो कदम उठाए हैं कोर्ट को जाकर, यहाँ सवाल ये उठता है कि अली मुल्ला जो है मैसूर के एक शहरी है, अपनी ताकत के हिसाब से काम करते थे। सदाए इत्तेहाद जो है पूरे कर्नाटक में फैली हुई है और आपके जो इदारे के लोग हैं पूरे कर्नाटक में हैं। क्या इन लोगों की जुबानों को भी ये खामोश करा सकेंगे क्या सर? ये खुद यहाँ की MLA की बात नहीं, जितने भी MLA हैं उनकी जरूरत नहीं है कि हमारी जबान को रोक ले। 224 MLA की बात करता हूँ,
कोई रोक नहीं सकता हमारी जबान को। ये हमारा अपना माल है, इसे लूटे हुए लुटेरों को हम डरेंगे?